एपिसोड 110। शिरीषा मेहता। अंदर आ जाओ। कौन है? ये सुनते ही श्रेया ने दरवाजा खोला और यश को अपने साथ अंदर ले आई। ऑफिस शेयरिंग यूनिट के बजाय एक इंडिपेंडेंट यूनिट वाला था। दरवाजे के ठीक सामने एक डेस्क थी और उस डेस्क के पीछे एक आदमी बैठा हुआ था जो लगभग 40 साल तक का लग रहा था। वो अपना सिर नीचे झुकाकर कुछ लिख रहा था। उसका चेहरा चौकोर और थोड़ा कठोर सा दिखाई दे रहा था, जिसे वो देखने में काफी स्ट्रिक्ट आदमी जैसा लग रहा था। श्रेया और यश के अंदर आने के बाद उस आदमी ने उन दोनों पर एक बारी हल्की सी नजर डाली और अपना लिखना चालू रखते हुए उसने उन दोनों की तरफ अपने हाथ से इशारा करते हुए उन्हें बैठने को कहा। आप लोग जरा बैठिए, मैं बस कुछ देर में आपके साथ बात करता हूं। श्रेया और यश बताए अनुसार पास ही रखे सोफे पर बैठ गए। 1 मिनट बाद उस आदमी ने अपने पेन को नीचे रखा और उन दोनों को देखकर कहा, जी बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं, या फिर कुछ ऐसा है कि जिसमें आप मेरी मदद चाहते हैं? श्रेया ने कहा, हाय, मैनेजर परविंदर सिंह जी, मैं वही हूं जिसने कल आपको फोन किया था। मैंने सुना है कि यहाँ पर एंटरप्रेन्योर सपोर्ट प्रोग्राम हमें डिस्काउंटेड रेट पर एक ऑफिस या फिर एक वर्क स्टेशन किराए पर लेने की परमिशन देता है और हमें इसमें काफी इंटरेस्ट है। इसलिए हम यहाँ आए हैं, जिससे कि हमें इसके बारे में और ज्यादा जानकारी मिल पाए। मैनेजर परविंदर सिंह ने दोनों को एक बार पूरा ऊपर से नीचे तक देखा और फिर कहा, आप दोनों स्टूडेंट्स नहीं है क्या? या फिर मैं शायद गलत हूं? यश ने सिर हिलाया, नहीं सर, आप गलत नहीं हैं। हाँ, हम दोनों स्टूडेंट्स ही हैं। इस फैक्ट को छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी कि वे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, इसलिए यश ने उन्हें बता दिया। मैनेजर परविंदर सिंह ने अपना सिर थोड़ा सा हिलाया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, बल्कि उसने डॉक्यूमेंट्स का एक सेट निकाला और उसे यश को दे दिया, जिसे लेने के बाद वो बहुत ही पोलाइटली खड़ा हो गया। फिर मैनेजर परविंदर सिंह ने कहा, आप पहले प्राइस लिस्ट के बारे में डिटेल्स देख सकते हैं और साथ ही साथ नॉर्मल बेसिक डिटेल्स भी देख सकते हैं। यश अपने हाथ में आए डॉक्यूमेंट्स को देखने लगा। एक वर्क स्टेशन की कॉस्ट 2000 रुपए प्रति महीने थी, लेकिन ये एक को वर्किंग स्पेस में लोकेटेड था, जो कि एक शेयर्ड ऑफिस होता है। वो अपनी एम्प्लॉयज की संख्या के हिसाब से कई सारे वर्क स्टेशन को किराए पर ले सकता था, और यदि एम्प्लॉयज की संख्या एक सर्टेन नंबर तक पहुंच जाती है तो वो अपने लिए एक एरिया अलग से ले सकता था। ऑफिस के लिए पर स्क्वायर मीटर कीमत थी 450 रुपए महीना। सभी ऑफिस डेस्क इंडिविजुअल वर्क स्टेशन से इक्विप्ड थे और वो एडिशनल इक्विपमेंट के लिए रिक्वेस्ट भी कर सकता था, और इसके साथ पार्क मैनेजमेंट भी उसकी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करेगा। शॉर्ट में कहा जाए तो प्राइसेस रीजनेबल थे और उनकी सुविधाएं भी डिसेंट थी। अपने पहले साल के दौरान वो सभी मिसलेनियस फी पर 50% ऑफ का फायदा भी ले सकता था। यश इन शर्तों से खुश था। कम से कम ये कमर्शियल और रेसिडेंशियल यूनिट में काम करने से तो बहुत ही बेहतर था। ऊपर से उसके लिए विंग के तहत और भी लोगों को रिक्रूट करना या यहाँ तक कि हेड हंट करना भी आसान होगा। इसे ध्यान में रखते हुए उसने कहा, मुझे पसंद है, लेकिन क्या मैं यूनिट्स को एक बार विजिट कर सकता हूं? बस मुझे अपने मन की तसल्ली के लिए उन्हें एक बार देखना है। मैनेजर परविंदर सिंह जी ने सिर हिलाकर कहा, बिल्कुल जी बिल्कुल, जरूर, मैं आपको वहां ले जाने के लिए किसी को कॉल कर देता हूं। फिर उसने डेस्क पर रखे फोन को उठाया और एक कॉल किया। कुछ ही मिनटों के बाद उसके कैबिन में एक खूबसूरत लड़की आई। उसने एक नीली यूनिफॉर्म पहन रखी थी, जिससे वो लंबी और सेक्सी दिख रही थी। उसके पैर काफी सुंदर थे, लेकिन उसमें स्टॉकिंग की कमी थी। उसने कोई स्टॉकिंग्स नहीं पहनी हुई थी। उसकी साफ और फेयर एंकल्स उसके ब्लैक हील्स के ऊपर साफ साफ दिख रही थी और उसके लुक के साथ अच्छे से मैच हो रही थी, जिसकी वजह से उससे सेक्सी सेक्रेटरी वाली वाइब्स आ रही थी। ये लड़की कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। इसकी शक्ल कहीं देखा है मैंने इसे। उसको देखकर यश मन ही मन सोचने लगा। उस लड़की ने एक न्यूट्रल एक्सप्रेशन के साथ अंदर कदम रखा और मैनेजर परविंदर सिंह से पूछा, सर, क्या आपने नीचे फोन किया था? मैनेजर परविंदर सिंह ने अपना सिर हिलाया और कहा, जी शिरीषा मेहता, हमारे दोस्त यहाँ हमारे एंटरप्रेन्योर्स पार्क में इंटरेस्ट दिखाते हैं। आप इन्हें दौरे पर ले जाएं और उन्हें जरा घुमाकर पूरी जगह दिखा दें। उस लड़की यानी शिरीषा मेहता ने अपना सिर हिलाया। उसके चेहरे पर एक तरह से माना जाए तो कोई एक्सप्रेशन ही नहीं था। वो हमेशा से ही ऐसी थी। उसने इशारा किया और उन्हें
अपने साथ आने के लिए इनवाइट किया। इस तरफ आइए, आइए प्लीज। जब वो बोल रही थी तो उसका चेहरा लगभग एक्सप्रेशनलेस लग रहा था, बिल्कुल प्लेन। इन सब के बजाय वो ऐसे दिख रही थी जैसे वो सख्त, यानी कि काफी स्ट्रिक्ट हो। ऐसा लग रहा था कि उसके मन, दिल और दिमाग में जो भी चल रहा हो वो उसको किसी पर भी जाहिर नहीं करने वाली, बल्कि सब कुछ अपने मन में ही रखेगी। शिरीषा मेहता, शिरीषा मेहता। मैं कसम से कह रहा हूं कि मैंने पहले भी ये नाम सुना है, लेकिन कहां? ये नाम मैंने पहली बार तो नहीं सुना। और मैं एकदम श्योर हूं, पक्का बता रहा हूं कि मैं इसे जानता हूं। ये हो ही नहीं सकता कि मेरे दिमाग से कोई गलती हो रही हो। मैं पक्का पक्का 100% श्योर हूं। यश मन ही मन ये बातें सोचे जा रहा था और कुछ उसके दिमाग में चलना ही बंद हो गया। ऐसा लग रहा था कि वो अंदर ही अंदर उसका जाप लगा रहा हो, और वो एक्चुअली में ऐसा ही कर रहा था। यश लंबे समय तक शिरीषा मेहता को देखता रहा, लेकिन उसे फिर भी याद नहीं आया कि उसने उसे पहले कहां देखा था। वो अपने दिमाग पर पूरा जोर डाल रहा था कि उसे बस एक सवाल का जवाब मिल जाए, लेकिन उसके दिमाग में इस सवाल का जवाब आ ही नहीं रहा था। ये शक्ल और ये नाम उसने पहले कहां देखी और सुनी थी। यश ने उसे ध्यान से ऊपर से नीचे तक देखा। उसका चेहरा वास्तव में बहुत सुंदर था। उसे देखकर यह साफ लग रहा था कि उसके पास ऐसी समझदारी थी जो बाकी लड़कियों के पास बिल्कुल नहीं होती, और ऐसी समझदारी आमतौर पर फीमेल सोल्जर्स या पुलिस ऑफिसर्स में पाई जाती है। हालांकि वो प्रीति कपूर की तरह डरावनी और डोमिनेटिंग भी नहीं थी। वो उसकी तरह एकदम से किसी भी सामने वाले इंसान पर सीधे जाकर हावी नहीं हो जाती, जैसे कि प्रीति कपूर हो जाया करती थी। उसकी नोबल अपीयरेंस ने यश को एक एहसास दिलाया कि उसने कहीं मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस की थी, और वो भी प्रोफेशनल मिलिट्री ट्रेनिंग के थ्रू। उसके शरीर और साथ ही साथ उसकी चाल ढाल से भी ये पता चल रहा था कि उसकी वो टोन्ड बॉडी ऐसे ही नहीं बन गई। वो जरूर मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करती होगी, और वो इन सब में अब तक काफी माहिर भी हो चुकी होगी। ये सब देखते देखते और साथ ही साथ अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाते दौड़ाते यश सोच रहा था कि उसने शिरीषा मेहता को आखिर कहां देखा है और क्यों वो उसे पहले से जानता है। यश ने इन सब के साथ अब ये भी सोचा कि क्या इसका सेक्रेटरी होना इसके टैलेंट की बर्बादी है। इसको एक सेक्रेटरी नहीं होना चाहिए। और इस शिरीषा मेहता ने खुद के लिए कैसा प्रोफेशन चुना है, ये तो इससे काफी ऊपर है और इससे कहीं हद तक और भी ज्यादा अच्छा कर सकती है। ये बेचारी यहां कहां फंस गई है। इसको कोई समझाओ, कोई इसे बताओ कि अब भी इसके मतलब के और भी प्रोफेशंस हैं जो कि इसको इसकी अभी वाली जॉब से कई ज्यादा पैसे दिलवा सकती है। ये कहां अपने टैलेंट को वेस्ट कर रही है। ये सब कुछ यश के दिमाग में चले जा रहा था, जिसे एक बार भी वो इन सब के सब ख्यालों को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था। यश ने श्रेया और उस लड़की को ऑफिस से बाहर जाने के लिए फॉलो करना शुरू कर दिया। यश उस लड़की यानी कि शिरीषा मेहता और श्रेया के पीछे पीछे जाने लगा। जब वे ऑफिस से बाहर आए तो श्रेया ने उस लड़की से पूछने की कोशिश की, हाय, हम आपको क्या कहें? मतलब कि हम आपको क्या बुला सकते हैं? आप हमसे बड़ी हैं, लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं कि हम आपको मैडम बोलकर आपको अजीब सा महसूस कराएं। तो आप ही बता दीजिए कि हम आपको अब क्या कहें, ताकि वो अजीब भी नहीं लगे और साथ ही साथ हम आपस में एक कॉर्डियल सा रिश्ता बनाकर चल सकें। आप मेरी बात को समझ रही हैं ना? उस लड़की ने बिना पीछे देखे ही जवाब दिया, शिरीषा मेहता, या फिर आप मुझे शिरीषा दीदी भी कह सकती हैं। आप जिसके साथ कंफर्टेबल फील करें वो आप मुझे बुला सकते हैं। शिरीषा मेहता या शिरीषा दीदी? यश मन ही मन सोचे जा रहा था। यश अपने मन में अब तो पक्का कर चुका था, ये पहली बार नहीं है कि उसने ये नाम सुना हो, और चलो मान भी लिया कि शिरीषा नाम तो किसी का भी हो सकता था, लेकिन शिरीषा मेहता नाम होना और इस नाम का फैमिलियर सा लगना, ये कोई कोइंसिडेंस की बात तो नहीं हो सकती। और चलो ये भी मान लिया, यूं तो मानने के लायक बात नहीं थी, लेकिन अगर नाम सेम है लेकिन फिर शक्ल भी तो जानी पहचानी सी लग रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है भला? वो लड़की ना सिर्फ उसे जाने पहचाने से दिख रही थी, बल्कि उसका नाम भी मानो जैसे उसके दिमाग में घंटी बजा रहा था। शिरीषा मेहता फिर उन दोनों को नीचे ले आई और वो आगे बोली, आप एंटरप्रेन्योर्स वर्क स्टेशंस और ऑफिस की तलाश कर रहे हैं, और आप मल्टीपल एंटरप्रेन्योर्स वर्क स्टेशंस और ऑफिस ऐसे ढूंढ रहे हैं, है ना? क्या मैं सही हूं? इसके पीछे
रीजन यह है कि फिर इसके बाद आपके बिहाफ पर मुझे ही ये सब ऑर्डिनेट करना होगा, तो मुझे सब कुछ अच्छे से पता होना चाहिए। आई जस्ट होप आप दोनों मेरी बात समझ रहे हैं। बाकी अगर किसी भी पॉइंट पर आपको कुछ पसंद आए या नहीं आए तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। मैं आपको उस हिसाब से और भी यूनिट दिखा दूंगी, और इंडिविजुअल ऑफिसेस भी आप एक बार देख ही लीजिएगा। अगर अभी आपको जरूरत ना हो तो भी आगे जब आप एक्सपेंड करने की सोचेंगे तो आपके दिमाग में एक आइडिया रहेगा। हम अपने हर टेनेंट को एक बार उसके बिना कहे ही सारे यूनिट्स दिखा देते हैं। ऐसा करने के पीछे हमारा ये रीजन रहता है ताकि उनको ये आइडिया कि वो कहाँ आ रहे हैं और फ्यूचर में उनकी कंपनी एक्सपेंड होने पर, ग्रोथ होने पर वो कैसे आगे काम को प्रोसेस कर सकते हैं। शिरीषा मेहता ने जैसे ही अपनी बात पूरी की, श्रेया बोल पड़ी, हाँ जी हाँ, सबसे पहले तो हम मल्टीपर एंटरप्रेन्योर्स वर्क स्टेशंस और कुछ सिंगल यूनिट ऑफिस देख रहे हैं, लेकिन हमारे लिए इससे ज्यादा अच्छा तब रहता अगर हमें ऑफिस का यूनिट भी एंटरप्रेन्योर्स वर्क स्टेशन के साथ अटैच मिल जाता। मेरा मतलब है कि एक ही कमरे में, ताकि वर्क फंक्शनिंग आसान हो जाती। बाकी तो आप हमसे बेहतर जानते ही हैं, आपको हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है इन सब के बारे में, तो आप भी प्लीज हमें कुछ सजेशंस दे सकती हैं। बेसिकली हम अभी एक छोटी सी टीम है, हमारी कंपनी काफी नई नई सी है ना, और साथ ही साथ काम एकदम फ्रेश शुरू हुआ है। तो जैसे कि अभी के लिए मुझे लगता है कि हमें साथ बैठकर आसपास में रहते हुए ही एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हुए काम करना शुरू करना है। इसी वजह से मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपके ध्यान में ऐसी कोई यूनिट हो किसी भी बिल्डिंग में, तो सबसे पहले आप हमें वो ही दिखा दें, और बाकी तो जैसा कि आप बता रही हैं, साथ ही साथ हम सब और यूनिट्स और वर्क स्टेशंस भी देख ही लेंगे ताकि हमारे लिए चूज करना आसान हो जाए। श्रेया ने शिरीषा मेहता को समझाते हुए अपनी बात पूरी की। इस पर शिरीषा मेहता ने श्रेया से कहा, जी मैं आपकी सारी बात समझ रही हूँ, आप चिंता मत कीजिए, आप ये मुझ पर छोड़ दीजिए। अब जब आपने बता दिया कि अब आगे क्या करना है, कैसे करना है, क्या यूनिट्स दिखानी है, क्या यूनिट्स नहीं दिखानी है, तो ये सब मेरा काम है, ये सब मैं देख लूंगी। आप ये आराम से बिना किसी टेंशन के मुझ पर छोड़ सकते हैं। तो बस आप मुझ पर विश्वास रखिए, मैं आपके लिए बेस्ट सूटेड यूनिट्स और रूम से दिखाऊंगी। आप मेरे साथ आइए, बस आइए, इस तरफ आइए प्लीज। यूं कहा जाए तो जितना शिरीषा मेहता को पहली बार जिसने भी देखा होगा, उस हिसाब से उसने इतनी सारी बातों की उम्मीद वो भी एक ही बार में किसी ने भी नहीं की होगी। लेकिन वो अपनी टिपिकली प्रोफेशनल टोन में बोलते ही जा रही थी। उसको देखकर और सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो ना जाने कितने सालों से ऐसे ही टेप रिकॉर्डर की तरह रोज रोज बजती रही होगी। उसका एक भी शब्द इधर से उधर नहीं हो रहा था, क्योंकि अब उसे ये सब बोलने की आदत सी हो गई थी। उसने उन दोनों को रास्ते में को वर्किंग स्पेस से होते हुए काफी सारी डिटेल्स भी बताई, जिससे कि वे दोनों ये भी जान ले कि यहाँ क्या सिस्टम है और कैसे रहने वाला है। इससे उन दोनों को आइडिया होते जा रहा था कि उनको किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी और उनको किस किस चीज में इम्प्रोवाइजेशंस के लिए बोलने की जरूरत होगी, ताकि फिर सब कुछ उनके हिसाब से टर्न आउट कर लिया जाए।